वीर्य इतना पावरफुल होगा कि इससे जब एक बच्चे का जन्म हो सकता है तो बताइए हम उसको क्यों इतने आसानी शब्दों में लॉस कर दे रहे हैं। इसने इतने कम समय में और इतने गर्म सोच के साथ, इतने खराब सोच के साथ उसे बहा दे रहे हैं। आप लोग क्या कर दे रहे हैं? आज बच्चों का फरमाइश है सर हस्त मैथुन के बारे में क्वेश्चन लगाइए, या वीर्य जो लॉस कर रहे हैं युवा पीढ़ी इसके बारे में समझाइए। तो इसको समझाने से पहले शुरुआत हम करेंगे उस चीज से, ये शुक्राणु कैसे बनती है, कहां से बनती है, किस प्रक्रिया से बनती है, शुक्राणु कब अच्छा माना जाता है, किस उम्र में ये बनती बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर शुक्राणु ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान है कि फायदा है। इससे तमाम क्वेश्चन जितने भी जग सकते हैं समझो कि पूरी की पूरी हम इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। क्या दोस्त क्लास जारी कर दिया जाए? यस 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 यस। बॉडी से रिलेटेड कुछ घटनाओं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं जो आज की युवा पीढ़ी इस युग में अपने आप को तबाह कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? तबाह कर दिए हैं, जिस चीज का नाम है हस्त मैथुन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं पूरी प्रक्रिया होने वाला है वीर्य। वीर्य के ऊपर हम लोग बात करेंगे, स्पर्म के ऊपर बात करेंगे, शुक्राणु के ऊपर बात करेंगे, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, सीमन के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है सीमन, क्या होता है स्पर्म, क्या होता है शुक्राणु, क्या होता है वीर्य। अच्छा, वीर्य कैसे बनते हैं, वीर्य जो हम लोग हस्त मैथुन करते हैं या जो युवा पीढ़ी इस समय हस्त मैथुन कर रहा है ये कितना नुकसानदायक है, इससे कोई बेनिफिट भी है या पूरा का पूरा नुकसानदायक ही है। ठीक है ना। अच्छा, हस्त मैथुन कैसे छुड़वाया जा सकता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, हस्त मैथुन करने से हमारे शरीर के लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है, या हस्त मैथुन करने से हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या नुकसानदायक हो सकता है। तो इसमें हम पूरी की पूरी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके पहले आज की जो बात चलने वाला है वह है कि सीमेन और स्पर्म क्या होता है। एक नाम आता है, सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है सीमेन और क्या होता है स्पर्म, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्म के ऊपर। स्पर्म जिससे हम लोग जनरल भाषा में हिंदी में शुक्राणु के नाम से जानते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु का नाम आप लोग सुने ही होंगे। हाँ, इसे शुक्राणु के नाम से जाना जाता है स्पर्म। और दूसरी पॉइंट है जिससे हम लोग बोलते हैं सीमन, यस EMEN, सीमन के नाम से जानते हैं, सीमन, इसे सीमन बोलते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं, दूसरे शब्दों में बोलते हैं वीर्य। इसी शब्दों को दूसरे भाषा में बोलते हैं वीर्य। अगर आपसे पूछा जाए ये जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं और वीर्य जो होते हैं, क्या दोनों एक ही होते हैं? आपसे पूछा जाएगा ये शुक्राणु और वीर्य दोनों एक ही होते हैं, तो आपके मन में एक शंका बन रहा होगा दोनों तो लग रहा है शुक्राणु और वीर्य तो एक ही होते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे आप संतोष भैया बताइए, हाँ बताइए शुक्राणु क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इसके बाद जो हस्त मैथुन कर रहे हैं उसके बारे में आपकी लत छुटवाया जाएगा। शुक्राणु और वीर्य को जानने से पहले आइए थोड़े से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चलते हैं ताकि वो बात ये रियलाइज हो सके। अच्छा, बहुत ही आसानी शब्दों में आप तुरंत समझ जाए, और नहीं तो हम यही समझाते समझाते क्या हो जाएंगे, कुछ शब्दों को लेकर समझाएंगे लेकिन समझ में बहुत कम आएगा। हाँ, तो अभी तो समझ में है लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले पॉइंट पर यही बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टार आप लोग देखे कि नहीं, स्टार, तारा, तारा देखे हैं? तो तारा आप लोग बताइए, तारे तो इस गैलेक्सी में बहुत है, इन्फिनिटिव है, तमाम है, अनगिनत है। तो उनमें से एक तारा भी सूर्य है जिसे हम लोग कहते हैं ये स्टार है सन। सन का नाम सुना आपने?
आपसे पूछा जाए कि सूरज क्या होता है, सूरज क्या है, तो आप कहेंगे सूरज एक तारा होता है, सूरज एक तारा होता है। अगर आपसे ये पहला क्वेश्चन था, सही समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे, जिसे हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रह का नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ग्रह किससे कहते हैं, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से निकले हुए पिंडों को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब। ये जो सूरज है इससे निकले हुए पिंड है, ये छोटे छोटे इससे निकले हुए पिंड है, और इन पिंडों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। और इनका सम्मिलन पूरा ही क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम। इनको पूरा अगर मिला दिया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, बोलना शुरू कर देते हैं सोलर सिस्टम। इसी को हम लोग क्या सौर मंडल के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो आपके मन में यहां से एक सवाल बन रहा होगा कि जो तारा है और तारा से बना क्या है, क्या बना है, सैटेलाइट, ग्रह बने। और इन सभी ग्रहों को सूर्य यानी तारा और ग्रहों को मिला दिया जाता है तो ये सोलर सिस्टम कहलाता है। इसी प्रकार ये शुक्राणु और स्पर्म होते हैं, इसी प्रकार ये शुक्राणु और स्पर्म होते हैं। जो ये स्पर्म होता है जिसे हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं, यही उत्पन्न होता है किसी भी प्रजनन के लिए। उत्तरदायी कौन होता है, यह स्पर्म होता है, ये शुक्राणु ही होता है जिससे बच्चा एक जन्म ले लेता है। इसी की वजह से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने मन से, शुक्राणु इतना पावरफुल होगा, वीर्य इतना पावरफुल होगा कि इससे जब एक बच्चे का जन्म हो सकता है तो बताइए हम उसको क्यों इतने आसानी शब्दों में लॉस कर दे रहे हैं। इसने इतने कम समय में और इतने गर्म सोच के साथ, इतने खराब सोच के साथ उसे बहा दे रहे हैं। आप लोग क्या कर दे रहे हैं, आज बच्चों का फरमाइश है सर हस्त मैथुन के बारे में क्वेश्चन लगाइए, या वीर्य जो लॉस कर रहे हैं युवा पीढ़ी इसके बारे में समझाइए। तो इसको समझाने से पहले शुरुआत हम करेंगे उस चीज से, ये शुक्राणु कैसे बनती है, कहां से बनती है, किस प्रक्रिया से बनती है, शुक्राणु कब अच्छा माना जाता है, किस उम्र में ये बनती बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, अगर शुक्राणु ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान है कि फायदा है। इससे तमाम क्वेश्चन जितने भी जग सकते हैं समझो कि पूरी की पूरी हम इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, जो मन में आपका पूरा डाउट चल रहा होगा। और ऐसा इसमें ये भी लाएंगे कि आप जो ये हस्तमैथुन कर रहे हैं या स्पर्म जो लॉस कर रहे हैं, ये बहुत ही आसानी शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से आप छोड़ सकते हैं। इसका जो लत लगा होगा लत भी छूट जाएगा, बच्चा घबराना नहीं, संतोष, ठीक है ना। हाँ, आपका हम छोड़वा देंगे, पेशेंस रखना थोड़ा सा। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि स्पर्म और सीमन में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, अगर अलग है तो क्यों अलग है, और एक ही है तो क्यों एक ही है, इसमें सर डिटेल बताइए। तो आपको एक बात समझाया गया कि जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, तारा किसे कहते हैं सर, इस गैलेक्सी में तमाम प्रकार के तारे, अनगिनत तारे हैं, जैसे उनमें से एक है सूर्य, जैसे उनमें से एक है सूर्य है, और सूर्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक तारा बोलते हैं। इससे निकले हुए पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। लेकिन इन पिंडों से अगर कोई दूसरा निकलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपग्रह, प्लैनेट के नाम से जानना शुरू कर देते हैं, उसे हम लोग उपग्रह बोलते हैं। और इसके बाद हमने बोल दिया कि इन सभी चीजों का सम्मिलन रूप ही सोलर सिस्टम कहलाता है। इसी प्रकार से स्पर्म और सीमेन में भी डिफरेंस है। आपने देखा होगा जब ये स्पर्म निकलता है भाई साहब, ये हो गया पेनिस, क्या हो गया बच्चा लोग, ये है पेनिस भैया। जब हस्त मैथुन लड़का करता है, जब हस्त मैथुन करता है लड़का, ठीक है ना, इससे कुछ लिक्विड बाहर निकलता है बच्चा, इससे कुछ क्या होता है, इससे कुछ लिक्विड बाहर निकलता है, और इस लिक्विड का नाम रखा गया है स्पर्म, सॉरी वीर्य नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, अब वीर्य क्या होता भैया, देखिए क्या होता है ना,
जब यहाँ के अंदर से जब ये लड़का हस्तमैथुन करता है या सेक्स के दौरान या सेक्स पोजीशन के दौरान या हस्तमैथुन के दौरान, तो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को जानने के लिए, उसको एक सही मार्ग देने के लिए, लंबी उम्र जी सके, ताकि अपनी रास्ता वहां ओवम से टकरा सके, ओवम तक पहुंच सके, उसको रास्ता देने के लिए वह कौन होता है? इसमें कुछ अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब स्पर्म निकलता है, इसके साथ और फ्लूइड होते हैं, उन फ्लूइड को ही मिलाकर स्पर्म और फ्लूइड को रूप देकर वीर्य बनाया गया है। अर्थात स्पर्म और फ्लूइड का संगठन ही कहलाता है वीर्य। स्पर्म जो होता है यह इस प्रकार का होता है, यह स्पर्म है, इसका यह टेल होता है, इस प्रकार का यह स्पर्म होता है बच्चा लोग, इस प्रकार का यह स्पर्म होता है, इसे शुक्राणु बोलते हैं हम लोग, इसे शुक्राणु बोलते हैं। ये शुक्राणु बाहर अगर निकलता अकेले तो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा, बहुत लंबी उम्र नहीं जी पाएगा। इसको लंबी उम्र देने के लिए इसके साथ और फ्लूइड निकलते हैं, इसकी उम्र को लंबा बना देते हैं। इस फ्लूइड के साथ जो निकलता है चिपचिपा पदार्थ, इसके साथ और जो पदार्थ जुड़े रहते हैं, यानी कि शुक्राणु और फ्लूइड के संगठन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। और यहाँ पे बेचारा निकल गया वीर्य। तो आपसे भी यह पूछा जा सकता है, आपके लिंग से या पेनिस से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है या वीर्य निकलता है? सर वीर्य निकलता है, जिसे हम लोग सीमन के नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, अब स्पर्म तो नहीं बोलेंगे क्या बच्चा लोग? क्योंकि सबसे ब्लंडर मिस्टेक यही करते हैं कि स्पर्म फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं, और ना तो वीर्य में अंतर जानता है, ना ही स्पर्म में अंतर जानता है। क्या होता है सीमेन, क्या होता है स्पर्म, पता चला या नहीं चला? अर्थात स्पर्म जो होता है, इसके साथ कुछ फ्लूइड लिक्विड होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं और इसके आयु बढ़ा देते हैं, इसका मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जो इसका मदद करता है, इसके साथ जो निकलता है, और यह प्लस फ्लूइड का संगठन ही वीर्य कहलाता है, अर्थात सीमन कहलाता है। तो ठीक है, आज समझ गए स्पर्म क्या होता है और सीमन क्या होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर।